कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आए थे कि हिंदी का पेपर ओपला का फाइनली आपके यहाँ पे हिंदी पे आ चुका है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रोल होने को रहता। साथ ही कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा 2024 हिंदी विषय का आपका पेपर है। साथ ही आपको बता दें आपका हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर हिंदी पे कराने वाले संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पेपर कराया जाए। तो इस वीडियो को आपको एंड दिखना। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका मार्क्स 75 नंबर का रहेगा और जो आपका समय है वो आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 आएंगे और आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ते सही, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न, सही प्रश्न करना अनिवार्य, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा जो आपके यहाँ पर हिंदी पे वो आपका आ चुका। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद करना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते। तो हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर करने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। हमने यहाँ पर जूम कर लिया तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो जो आपका पहला यहाँ पर आता है, ठीक है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य। तो आपका यह था पद्मावत और बी था रामचरितमानस है और आपका साथ था महादेवी वर्मा और दा था जयशंकर प्रसाद। तो जो आपके यहाँ पर हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो इसका आंसर बा हो जाएगा रामचरितमानस। फिर आपका दूसरा था केदी और कोकिला किसकी रचना है। तो यहाँ पर केदी और कोकिला आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो दूसरे का आंसर आपका 12 का माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए और सुनिए, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं, ठीक है। अब आपका तीसरा आता है मेघ आए बड़ी बंठन के सवर के पंक्ति में अलंकार है। तो आपका इसका जो आपका यहाँ पर आया मेघ आए बड़ी बंठन के सवर के, इसमें जो अलंकार रहेगा वो रहेगा आपका अनुप्रयास। अनुप्रयास आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अब चौथा आता झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया। तो यहाँ पर झूरी ने दोनों बेलों को ससुराल भेज दिया था। तो ससुराल आपका रहेगा, ठीक है। चौथी का आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ससुराल। अब पांचवा आपका यहाँ पर आता है मुई की खाना का अर्थ है। तो यहाँ मुई की खाना का अर्थ होता है हार मानना, ठीक। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा और इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। अब 6 माता रेणु की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो यहाँ पर रेणु की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है आपका मेला आंचल। मेला आंचल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर 6 में का आपका करेक्ट आंसर है मेला आंचल। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प दिए गए थे वो हमने संपूर्ण उत्तर सहित करा दिए और आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे और इनके स्क्रीनशॉट आपने भी ले लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्तरीय पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं। तो कबीरदास आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर आएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है केदी और कोयल दोनों ही डोंट देश की वासी हैं। तो यहाँ पर केदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश की वासी हैं। तो गुलाम आपका रहेगा दूसरे का आंसर। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, तीसरा आप यहाँ बी रस का स्थायी भाव डोंट है। तो यहाँ बी रस का स्थायी उत्साह है, ठीक है। जो बी रस का स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। अब चौथा आपका आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए महादेव वर्मा के बाबा उन्हें डोंट बनाना चाहते थे। तो यहाँ महादेव वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। विदुषी आपका यहाँ पर चौथे रिक्त स्थान का आंसर। अब चलिए आपका यहाँ पांचवा रिक्त स्थान आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग रहेगा आपका 5वें का आंसर। फिर जो आपका 6वां आता है रीढ़ की हड्डी डोंट विधा में लिखी रचना है। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी विधा में लिखी रचना। तो आपका यहाँ पर एकांकी रहेगा आपका यहाँ पर 6वें का आंसर। अब चलिए आपकी आती है सही जुड़ी बना कर लिखिए 6 नंबर की आती हैं। तो पहले आपके स्तंभ आओ में दिए सहयोगी। पहली आती है आपकी कबीरदास। तो इसको आपके यहाँ पर कबीरदास को बाय आडम्बरों का विरुद्ध से मैच करना है। फिर दूसरी आती है उपमा अलंकार के अंग। तो उपमा अलंकार के अंग आपके 4 होते हैं। तो ये आपके यहाँ पर दूसरी हो जाएगी, ठीक है। ये आपके यहाँ पर दूसरी सही जुड़ी है। फिर जो तीसरी आती है अश्रु का तद्भाव। तो अश्रु का तद्भाव आपका यहाँ पर आंसू होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर चौथी आती है हरिशंकर प्रसाई। तो इसको आपको प्रेमचंद के फटे जूते से मैच करना है। और 5वीं थी नैतिक का बिलोंग। तो नैतिक का बिलोंग होता है आपका अनैतिक। जो आपकी 6वीं थी विभीषिका। तो विभीषिका को आपको भयंकरता से मैच करना है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही जुड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप देख सकते हैं। फिर से देख लीजिए जो आपकी कबीरदास रहेगी वो बाह्य आडम्बरों का विरुद्ध रहेगी और जो उपमा अलंकार के अंग रहेंगे वो 4 रहेंगे। और अश्रु का तत्व होता है आपका आंसू। हरिशंकर परसाई हो जाएगी आपकी प्रेमचंद की फटे जूते। नैतिक का विलोम आपका अनैतिक और विभीषिका हो जाएगी आपकी भयंकरता।
अब जो साइज जोड़ी है वो आपकी कंप्लीट करा दी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न क्या आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक साथ वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था, कवि ने गाँव को हारता जनमन क्यों कहा है। तो इसका जो आपके यहाँ पर आंसर रहेगा वो रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि गांव की शोभा अद्वितीय है। ये आपका पहले का आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था, जिस काव्य का आनंद, ठीक है, जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा रस कहते हैं। ठीक है, जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे रस कहते हैं। तो रस आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा था, महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है। तो महादेवी वर्मा यहाँ पर रहस्यवादी गायिका के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपका रहस्यवादी गायिका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका चौथा आता, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो किसी कार्य को करने या होने वाले, ठीक है, आप यहाँ पर किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया आपके यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा। ठीक है, चौथे का आंसर आपका क्रिया रहेगा। फिर पाँचवा आपका आता है, पान वाली बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो इसका आंसर रहेगा बाढ़ के कारण। ठीक है, बाढ़ के कारण आपके यहाँ पर पाँचवीं का आंसर रहेगा। फिर जो आपका छठवां था, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। तो यहाँ पर लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर एक शतवाक्य में होता है सोल्यूशन। पहले का आंसर आपके यहाँ पर क्योंकि गाँव की शोभा अद्वितीय है, और दूसरे का आंसर आपका रस, और तीसरे का आंसर आपका रहस्यवादी गायिका, चौथे का आंसर आपका क्रिया, पाँचवें का आंसर आपका बाढ़ के कारण, और छठवें का आंसर आपका लोकोक्ति। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका एक शतवाक्य में होता है सोल्यूशन। तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है यहाँ पर, कबीर एक समाज सुधारक थे। तो पहला आपके यहाँ पर रहेगा सत्य। फिर दूसरा आता है, संचारी भावों की संख्या 35 है। तो दूसरा आपका असत्य रहेगा। फिर जो आपका तीसरा आता है, मंगोला का मुँह लाल होता है। तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। और जो आपका चौथा आता है, कहानी गद्य की गुणवत्ता में आती है। तो चौथा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पाँचवा देख लेते सत्य सत्य। तो पाँचवा आपका यहाँ पर आता है, भूपति में ती उपसर्ग है। तो भी जो आपका यहाँ पर दिया भूपति में ती उपसर्ग है, तो ये आपका असत्य, क्योंकि जो उपसर्ग रहता है वो यहाँ पर शब्द के आगे, ठीक है, जुड़ जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखा कि तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था। तो ये आपका जो छठवां वो सत्य रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य, और तीसरा रहेगा आपका सत्य, चौथा भी सत्य, पाँचवा आपका असत्य रहेगा, और छठवां सत्य रहेगा। ठीक है, और साथ ही सभी लोग यहाँ पर, सभी स्टूडेंट यहाँ वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइक के बटन दबा दीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर जो आते हैं, आपके प्रश्न आते हैं। अब जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट वो हमने करा दी। अब प्रश्न 6 आता, कवि पंत ने गाँव को मरकट डिब्बे से खुला क्यों कहा, लिखिए। अथवा मानसरोवर से कबीरदास का क्या आशय है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन। तो आप यहाँ पर मरकत पन्ना नामक रत्नों को कहते हैं, जिसका रंग हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मरकत डिब्बे से खुला कहा गया। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर है क्वेश्चन 6 का। और जो आपका इसका अथवा था, मानसरोवर से कबीरदास का क्या है, तो इसका आंसर वो खुद करना है। हम दोनों में से आपको एक का आंसर कराएंगे। सातवां तो भक्ति का दो कवि एवं प्रत्येक की दो, यानी आपकी 5 कवि दिए। पहले आपका कवि रहेंगे कबीरदास। तो इनकी रचना रहेंगी आपकी, ठीक है, रामायणी शबद साखी। ये आपकी 3 रचना दी, 2 आपको याद कर लेनी है। फिर आपको दूसरे जो यहाँ पर कवि रहेंगे वो रहेंगे आपके माकुल दास। ठीक है, तो इसकी आपके यहाँ पर रस खान, रसोई रत्न खान और ज्ञान बोध, ये आपकी 2 रचनाएं हो जाती हैं। तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 8वां, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो जो आपका कुछ क्वेश्चन दिया, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राइस का उत्तर। ठीक है, ये आपके यहाँ पर छायावाद की 2 विशेषताएं दी हैं। ठीक है, व्यक्तिवाद की प्रधानता और प्रगति का मानवीकरण, ये आपके यहाँ पर 2 विशेषताएं हो जाती हैं। तो दोनों को आपको यहाँ पर याद कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 9वां आता, सुमतानंद पंत अथवा कबीरदास के भाव सौंदर्य की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो आपका यहाँ पर बीच में अथवा लगा है, तो दोनों में से आपको एक पे करना है। तो हम आपको यहाँ पर जो दिया गया है श्री सुमतानंद पंत, इस पर हम आपको यहाँ पर आंसर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सुमतानंद पंत के भाव सौंदर्य की विशेषताएं। तो आप यहाँ पर अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद
प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ। उनके काव्य में प्रगति का मानवीकरण है, भावों की अभिव्यंजना है, माधुर्य एवं श्रृंगार से परिपूर्ण भाव है। पूरा आपके यहाँ पर प्रयोग किया है, यहाँ तक याद करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर जो दिया अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जिसमें आपके यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, उसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दी गई, आप यहाँ पर देख लीजिए। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। पूरा आपको यहाँ पर अतः यह अनुप्रास अलंकार है, यहाँ तक पूरा आपको याद करना है। और साथ ही इसके उदाहरण आप यहाँ पर, इसके 2 उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। तो जो आपका यहाँ पर दिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यही आपको उदाहरण याद कर लें, क्योंकि यह काफी सरल भी है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाकाव्य खंडकाव्य में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो हम आपको महाकाव्य खंडकाव्य में 2 अंतर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके महाकाव्य खंडकाव्य में 2 अंतर। आप यहाँ पर महाकाव्य का कलिबर विशाल होता है, जबकि खंडकाव्य का आकार सीमित होता है। और आपके यहाँ पर दूसरा अंतर है, महाकाव्य में जीवन का समग्र रूपेण अंकन होता है, जबकि खंडकाव्य में जीवन का एक खंड का विवरण होता है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया। और अथवा आता है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हम जो आपके यहाँ पर दिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा, लड़की की माँ मर चुकी थी और सैतली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार की भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो याद आपको कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 13वां आता नाटक और एकांकी में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखना है। ठीक है, और इसका अथवा आता कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके नाटक और एकांकी में 2 अंतर। आप यहाँ पर नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है, और दूसरा अंतर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप 14वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है, जिसमें आप यहाँ पर गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी यहाँ पर गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, आलोचना, ये आपकी यहाँ पर गद्य की प्रमुख विधाएं हो जाती हैं। और जो इसका अथवा है, डायरी विधा का समान परिचय लिखिए। तो इसका आंसर वो खुद करना है। फिर आपका 15वां तो मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की 2 रचना लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको मुंशी प्रेमचंद पर आपको यहाँ पर 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रही आपकी मुंशी प्रेमचंद की आपकी 2 रचनाएं। ठीक है, गोदान, कर्मभूमि और पूस की रात, ये आपकी यहाँ पर रचनाएं यहाँ पर दी हैं। साथ ही इनका साहित्य में स्थान आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर साहित्य में स्थान दिया है। तो आपको यहाँ पर 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान ही लिखना था, तो दोनों हमने बस बता दिए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर निपात शब्द क्या लिखिए, अथवा था मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिए निपात शब्द क्या है लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे ही, भी, तो, तक आदि, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 17वां क्वेश्चन, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता, अथवा आता रीढ़ की हड्डी एकांकी को उद्देश्य लिखिए। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है, बाढ़ के बाद हैजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। पूरा आपको यहाँ पर बीमारियों को नियंत्रण देता है, यहाँ तक पूरा आपको याद करना है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आपका 18वां क्वेश्चन आता है। तो 18वां आप यहाँ पर निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो आप यहाँ मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ठीक है, पूरा आपके इनका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी। अथवा आता क्या गाती हो, क्या रह जाती हो। ठीक है, इनका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। इनका आंसर भी हम आपको बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। 19वां आता निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखी। तो ये आपको गद्यांश दिए हैं, तो इनका भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। फिर 20वां आता छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। अब 20वें का हम अथवा देख लेते हैं।
तो 20 में का आपका अर्थ हुआ था एक आदर्श विज्ञापन की 3 विशेषता लिखिए। फिर आपका 21वां आता है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो ये आपका गद्यांश आता है। ये आपके फ्री के नंबर रहते हैं क्योंकि इसमें जो आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाते हैं। सिर्फ आपको कुछ भी यहाँ पर याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको इसी गद्यांश में ढूंढना मिल जाएगा आपको आसानी से। अथवा आता है तो अथवा देख लीजिए, जो कि आपका पद्यांश आता है तो इस पद्यांश का आंसर भी आपको इसी पद्यांश है। जो पद्यांश के 3 क्वेश्चन दिए हैं, इन तीनों पद्यांश के क्वेश्चन यानी आपको काव्यांश की जो आपका काव्यांश दिया गया है, तो इसके जो 3 क्वेश्चन दिए हैं, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी काव्यांश में मिल जाएंगे। अब 22वां आता और 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो फाइनली पूरा आपका यहाँ पर हिंदी पे कंप्लीट हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो आपके यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए 18 से लेकर आपके यहाँ पर 23 तक का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में